नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट है वो कल ही हमारे बीच आ चुका है। इस रिपोर्ट को देखते हुए हम लोगों ने ये भी देखा कि इसमें सबसे ज़्यादा आबादी अति पिछड़ों का है और सबसे ज़्यादा आबादी रहने के बाद शिक्षा जगत में सबसे कम सीट इसी की होती है और इसी को लेकर के हम बातचीत आज आपके बीच करने वाले हैं। और जी हाँ, ये अति पिछड़ों का सीट जो कि बिहार में सभी कास्ट से ज़्यादा है जातीय जनगणना के अनुसार। तो मैं यही सरकार से मांग रखना चाहता हूँ कि आप ईबीसी के लिए शिक्षा जगत में इसे बढ़ावा दें और जो आने वाली वैकेंसीज़ होती है उसमें भी इसकी सीट की उपलब्धता को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करें। यहाँ हम रिसेंट का जो कुछ वैकेंसीज़ अभी आया हुआ है, जैसे अभी बीएसएससी का ऑनलाइन अभी भी जारी है, उसमें भी अगर हम सीट की बात करते हैं तो इसमें अगर आपको हम दिखाएं तो इसके लिए बहुत कम सीट्स हैं। देख सकते हैं 1200 समथिंग 1884 सीट है। और ये मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, तो ये मैं आपके पेज शो कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना सीट है। और साथ ही जो बिहार पुलिस में की जो भर्ती था वैकेंसी 2023 का, उसमें भी इसके लिए कोई खुलेआम या खुलकर सीट हमारे समक्ष नहीं आया है। आप देख सकते हैं ओबीसी में जो BC1 और BC2 दोनों आ जाता है और इसमें भी सीट की जो कैपेसिटी है वो 3842 भले ही है। जहाँ तक SC ST की सीट की बात है ये तो लगभग ठीक ठाक है। और EWS और जनरल जिसकी संख्या का घनत्व आप जनगणना हुआ है जातीय, उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे राज्य में वो आप देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद जो इसकी वैकेंसीज यहाँ तो कोई ABC का खुलेआम ऐसा नहीं दिया गया कि कितना सीट है, नहीं है। ये बहुत बड़ी चूक है या गवर्नमेंट से ऐसा अनुरोध करते हैं कि वो EBC के लिए प्रत्यक्ष एक सीट का ये रखें। यहाँ जो आपको हम दिखा रहे हैं एक बार देख लीजिए, मे भी आप थोड़ा देख पा रहे होंगे ठीक से। तो इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो EBC के लिए है वो परफेक्ट चयन का मतलब उसका ये सही से हम नहीं देख पा रहे इसमें कि EBC के लिए क्या सीट है। और यहाँ OBC कर दिया गया है जिसमें कि EBC और BC1 दोनों आ सकता है। और यहाँ जबकि BC के लिए भी अलग से सीट भी दिया गया है जो कुछ 2500 से प्लस है, 2600 के एवरेज में है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर सरकार बिहार राज्य को विकसित अवस्था में देखना चाहती है तो उसे जो यहाँ की सबसे बड़ी आबादी है अति पिछड़ों की, जहाँ से कि शायद बच्चे सही से 16, 17, 18 का भी नहीं हो पाता है, उससे पहले ही वो मजदूर रूप धारण कर लेते हैं, कोई कहीं या कोई कहीं काम करते नज़र आते हैं। तो यहाँ से इस कैटेगरी के बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो शिक्षा से जुड़े रहते, लंबे समय तक जुड़ के रह सकते हैं। और इनके साथ ही इनके लिए एक अच्छा प्रावधान होनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। अगर आप वास्तव में बिहार विकसित करना चाहते हैं तो एक जो बड़ी आबादी है अति पिछड़ों की, उनके ऊपर विशेष ध्यान देना ही होगा आपको, क्योंकि इस कैटेगरी से बहुत कम जो है आपको विकसित नज़र में आएंगे। और फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ इनके साथ ही कि EBC के लिए अलग से सीट और इसकी सीट की उपलब्धता जो है वो आपको बढ़ानी चाहिए। आए दिन हम ऐसा देखते हैं कि बहुत जो कैटेगरी या जिसकी काफ़ी जनसंख्या कम है उसकी सीट की अधिकता होती है, और उसके साथ जो जिसकी सीट अभी इसकी बहुत ज़्यादा जनगणना के अनुसार जनसंख्या होने के बावजूद भी इसको सीट बहुत न्यून मात्रा में दिया जाता है, तो उनको बढ़ाना चाहिए। वास्तव में अगर सरकार अपने बिहार राज्य को शिक्षित व विकसित अवस्था में देखना चाहती है तो उसे इस कैटेगरी के जो भी जितने भी संख्या हैं बिहार में, जो सबसे ज़्यादा संख्या है अति पिछड़ों की, इस कैटेगरी को सबसे आगे लाना चाहिए। और आने वाली वैकेंसीज़ में इनके लिए पोस्ट अधिक से अधिक मुहैया कराना सरकार के लिए अनिवार्य रूप से रहता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें और इनकी सीट की उपलब्धता को बढ़ाया जाना चाहिए। और इन्हीं के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो देश में जो पहली बार ये बिहार सरकार ने करने का प्रयास किया, ये वास्तव में बहुत ही उचित रहा। इसके माध्यम से हम यह भी देख पाए हैं
कि किसकी सीट कितना है और किसकी जनसंख्या कितनी है, और उसे आने वाली वैकेंसीज़ में जो गवर्नमेंट है कितना सीट किसको दे रही है। इससे हमें साफ ऐसा लग रहा है कि अति पिछड़ों के लिए इतना कम सीट क्या जाहिर कर सकता है। बात यही है कि एक रोटी में किसी को आप 2 आदमी कहते हैं खाने, और कहीं आप 10 आदमी में एक ही रोटी बांटते हैं, तो उसका क्या हालत होगा ये आप समझ सकते हैं। बस इतना ही कहने के बाद मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी अति पिछड़े में आते हैं भाई लोग, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने हक के लिए लड़िए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। हो सके तो वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी का आँख खुले, और हम अति पिछड़ों का थोड़ा सा अति पिछड़ों के ऊपर भी सरकार का नज़र आए, और इनकी सीट की उपलब्धता को बिहार राज्य के अंदर हर एक वैकेंसीज़ में अधिक से अधिक बढ़ाए जाए। और इसके साथ ही इसकी सीट बढ़ाने के साथ ही इनको ईबीसी करके ही डाला जाए, ईबीसी करके ही डाला जाए। सीट में ईबीसी में क्या सीट है नहीं है, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो सीट है वो स्पेशली ईबीसी करके ही दर्शाया जाए, ताकि इससे हम यह संतुष्ट हो पाएँ कि हमें क्या और कहाँ और किस वैकेंसीज़ में कितनी सीट मिल रही है। जो मैंने आपको ये प्रोस्पेक्टस दिखाया है, जो वैकेंसीज है बिहार पुलिस की, इसमें ओबीसी करके दिया गया है, जबकि बीसी के लिए अलग से सीट मेल और फीमेल भी कर दिया गया है। और जहाँ तक हम देखते हैं कि ओबीसी में BC1 BC2 दोनों आ जाता है, ये कहीं ना कहीं ईबीसी के लिए खतरा साबित होता है। तो ईबीसी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके लिए एक अलग सीट मुहैया करें और उसका प्रत्यक्ष स्थापित करें उसे, बस।